नमस्कार। आज हम जानेंगे इंडिया के मोस्ट सीक्रेट मिसाइल प्रोजेक्ट के बारे में, जिसको हम के मिसाइल फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इस मिसाइल को के मिसाइल क्यों कहा जाता है और ये कितना ज़्यादा खास है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सोनी है और इसी कंपटीशन क्लासेस पे आपका स्वागत है। इंडिया के न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास तीनों स्थान पे, यानी कि हमारे नेवी के पास, इंडियन एयरफोर्स के पास और इंडियन आर्मी के पास, तीनों स्थानों पे हमारे पास न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी हो। मान लीजिए कि दुश्मन अगर हमारे लैंड के ऊपर अटैक करके हमारे लैंड के द्वारा अटैक किए जाने वाले, यानी कि न्यूक्लियर अटैक किए जाने वाले सारी कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो हमारे पास एक सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इससे ये होता है कि दुश्मन के अंदर भय बना रहता है, क्योंकि सबमरीन जो होते हैं वो ओशियन के अंदर गहराई पर कहीं भी छिपे होते हैं और उनको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दुश्मन के अंदर, यानी कि हमारे इनमी के अंदर, इंडिया के डिटरेंस के लिए उनके अंदर भय बना रहेगा और जियोपॉलिटिक्स में भय का बना रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये के मिसाइल फैमिली इसी भय को बढ़ाता है। के मिसाइल फैमिली के अंदर हम क्या करते हैं कि के मिसाइल फैमिली जो है एक टाइप का सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल है जो सबमरीन से द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। सबमरीन जो सतह के नीचे, यानी कि समुद्र के तल के पास रहेगा, वहां से ये सबमरीन लॉन्च करेगा बैलिस्टिक मिसाइल और हमारे इनमी को हिट करेगा। क्योंकि हमारा इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, इसमें हम नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अप्लाई करते हैं, यानी कि इंडिया अपनी तरफ से किसी भी युद्ध में किसी भी देश के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक पहले नहीं करेगा। जब दुश्मन हमारे ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा तब उसके रिटेलिएशन में हम उनके ऊपर स्ट्राइक करेंगे न्यूक्लियर का। तो हम नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाते हैं और उसी के लिए हमने अपना एक मिसाइल डेवलप किया है जिसका नाम है के मिसाइल फैमिली। इस के मिसाइल फैमिली या के मिसाइल को हम हमारे देश के मिसाइल मैन कहे जाने वाले और हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर, उनके सम्मान को सम्मान देने के लिए इस मिसाइल का नाम के मिसाइल रखा गया है, जो कि इनके नाम में कलाम शब्द को डिनोट करता है। तो इसलिए हम इसको के मिसाइल फैमिली के नाम से भी जानते हैं। ये के मिसाइल फैमिली इंडिया के न्यूक्लियर डिटरेंस को बढ़ाता है। ये कैसे बढ़ाता है, इसके बारे में हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले, व्हाई इज देयर ए नीड फॉर दिस टाइप ऑफ मिसाइल? क्योंकि हमारे पास देखिए अग्नि मिसाइल भी है और पृथ्वी मिसाइल भी है और ऐसे हमारे पास सौर मिसाइल और कई टाइप के ऐसे सबमरीन या फिर बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल क्या होते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे लॉन्चिंग पैड है और ये हमारा टारगेट है। यहाँ से जब हम किसी मिसाइल को लॉन्च करते हैं और वो बैलिस्टिक मिसाइल है, तो क्या होता है कि सबसे पहले ये मिसाइल निकलने के बाद एटमॉस्फेयर को क्रॉस करता है या फिर एटमॉस्फेयर के पार जाता है और फिर अपने टारगेट को, यहीं से अपने टारगेट को लॉक करने के बाद एटमॉस्फेयर के पार जाता है और फिर वहां से ये ग्रेविटी के इफेक्ट में आके अपने टारगेट के ऊपर गिरता है। जब ये इस समय ग्रेविटी के इफेक्ट में गिर रहा होता है तो इसकी स्पीड जो होती है वो मैक 24, मैक 25, यानी कि हम सुपरसोनिक स्पीड कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं हाइपरसोनिक स्पीड। जो इसकी स्पीड हो जाती है उस समय हाइपरसोनिक स्पीड हो जाती है और इसको किसी भी डिफेंस सिस्टम के द्वारा रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और साथ ही साथ उस मिसाइल के अंदर अगर MIRV टेक्नोलॉजी, MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिसे हम कहते हैं MIRV टेक्नोलॉजी से लैस अगर वो मिसाइल है, तो वो जब गिर रहा होगा तो उसके नोज के ऊपर, उसके कैप के ऊपर जो मिसाइल लगे होते हैं, मैंने MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आप उसमें देखिएगा, तो उसमें कई सारे मिसाइल अपने टारगेट को हिट करके एक बड़े से एरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जो हमारा के मिसाइल फैमिली है वो इसी टाइप का सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है और इसके कई सारे वेरिएंट बनाए गए जिसमें से MIRV टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड किया गया है। और हम देखते हैं लैंड बेस्ड मिसाइल, जैसे इंडिया के पास लैंड बेस्ड मिसाइल है लाइक अग्नि मिसाइल। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो में बताया रखा है कि इंडिया के पास हमारे इंडिया के पास अग्नि मिसाइल के कितने सारे वेरिएंट हैं, इनके बारे में मैंने बता रखा है। तो हम अग्नि मिसाइल से लैंड टारगेट को हिट कर सकते हैं। इनमें के एयरक्राफ्ट कैरिंग न्यूक्लियर वेपन हमारे पास है जिसको हम मार सकते हैं या फिर हम इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों हमारे कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हमारे पास एक ऑप्शन और रहेगा सबमरीन से अटैक करने का। ये हमारे इंडिया के डिटरेंस को बढ़ाता है, यानी कि इंडिया के न्यूक्लियर ट्रायड को ये इंश्योर करता है। विच सबमरीन लॉन्च रिमेन्स हिडन इन द डीप ओशियन। जो सबमरीन होते हैं डीप ओशियन में छिपे रहते हैं, कोई भी उसको जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाता, मेकिंग देम नियरली इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट। दिस इंश्योर देयर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी कि जब हमारे ऊपर पहली बार न्यूक्लियर स्ट्राइक होगा तो जब हम सेकंड स्ट्राइक करेंगे वो हम सबमरीन से अटैक कर सकते हैं, जो हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है।
इवन इफ इंडिया अटैक्ड फर्स्ट वी कैन रिटेलिएट विथ मैसिव फोर्स। अगर हमारे ऊपर मान लीजिए कि हमारे पूरे लैंड एरिया के ऊपर, एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर मैसिव न्यूक्लियर स्ट्राइक हो जाता है और पूरी तरीके से तबाह हो जाता है, तो सेकंड स्ट्राइक करने के लिए इंडिया के पास एक ऑप्शन रहेगा सबमरीन से लॉन्च करने का। क्योंकि इंडिया के जो सबमरीन होते हैं, जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन है। न्यूक्लियर सबमरीन वो सबमरीन होते हैं जैसे हमारे पास अरिहंत क्लास के न्यूक्लियर सबमरीन है। न्यूक्लियर सबमरीन की खासियत ये होती है कि इनको पावर न्यूक्लियर फ्यूल से दिया जाता है, यानी कि सबमरीन के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रहता है जो उसको कंटिन्यूअसली एनर्जी की सप्लाई करता रहता है। इससे फायदा ये होता है कि न्यूक्लियर सबमरीन महीनों तक समुद्र के नीचे रह सकते हैं। जैसे कि अगर डीजल सबमरीन होते हैं, डीजल सबमरीन को रिफ्यूलिंग के लिए सरफेस पे आना पड़ता है एक आध हफ्ता बाद, लेकिन जो न्यूक्लियर सबमरीन होते हैं वो महीनों तक समुद्र के नीचे यानी कि जल के अंदर रह सकते हैं। और क्योंकि ये बहुत ही कम नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको किसी भी रडार या सोनार के द्वारा डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मान लीजिए कि अभी इंडिया के अरिहंत क्लास के सबमरीन हो सकता है कोई इंडियन ओशियन में हो, कोई हो सकता है वो पैसिफिक ओशियन में हो या फिर साउथ चाइना सी में हो, और चाइना हमारे ऊपर अटैक कर देता है, मैसिव अटैक कर देता है। तो साउथ चाइना सी में खड़ा हुआ हमारा अरिहंत क्लास का सबमरीन जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है और न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है, और जिसमें हमने के मिसाइल फैमिली के बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया है, रखा हुआ है, वो चाइना के ऊपर जाकर मैसिव स्ट्राइक कर देगा, जिससे चाइना को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए कैपेबिलिटी हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होना बहुत ही जरूरी है। This is why submarine launch ballistic missile like K series are called the true guardian of the nation security। इसीलिए सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो के मिसाइल सीरीज के मिसाइल्स हैं उनको हम कहते हैं ट्रू गार्डियन ऑफ नेशन सिक्योरिटी। वो हमारे नेशन के सिक्योरिटी के ट्रू गार्डियन है। जैसे कि ये इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन के पास मान लीजिए कि ये पैसिफिक ओशियन में या फिर यहाँ पे साउथ चाइना सी में या फिर पैसिफिक ओशियन में, यहाँ सब हमारे पास अपना खुद का अरिहंत क्लास का सबमरीन खड़ा हुआ है। यहाँ से चाइना हमारे ऊपर मैसिव अटैक कर देता है और पूरा इंडिया का एरिया तबाह होता है। तो हमारे पास अरिहंत क्लास की ये जो सबमरीन है यहाँ से अटैक कर देंगे चाइना के ऊपर और कंप्लीटली हम चाइना को डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्योंकि हम नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाते हैं, तो इसलिए हमको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को इंश्योर करना और उसको मजबूत करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि सबमरीन लॉन्च की बैलिस्टिक मिसाइल या फिर के मिसाइल की उतनी जरूरी है। देखिए हमारे पास एयरक्राफ्ट से लॉन्च करने की कैपेबिलिटी है, हमारे पास एयर से यानी कि लैंड से लॉन्च करने की कैपेबिलिटी है, तो अब हमारे पास सबमरीन से लॉन्च करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे के मिसाइल फैमिली को इतना ज़्यादा बल दिया जा रहा है, इतना ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है। इसकी मिसाइल सीरीज में हम K3, K4, K15 ऐसे करके कई सारे मिसाइल्स बना रहे हैं, जिसमें से कुछ मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें MIRV टेक्नोलॉजी भी लगी होगी। ऐसे मिसाइल को हम कहते हैं सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, SLBM इन शॉर्ट में कहते हैं। दीज आर डिजाइन टू लॉन्च फ्रॉम द अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। ये अरिहंत क्लास की जो सबमरीन है हमारी, वो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक कैपेबल मिसाइल को धारण कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले तो जो अरिहंत क्लास की मिसाइल है वो खुद एक टाइप की न्यूक्लियर सबमरीन है। अरिहंत क्लास की जो सबमरीन है वो एक टाइप की न्यूक्लियर सबमरीन है, क्योंकि इनका जो कोर है यानी कि इनमें जो एनर्जी सप्लाई की जा रही है वो न्यूक्लियर फ्यूल से सप्लाई की जा रही है। साथ ही साथ ये अरिहंत क्लास के जो न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली सबमरीन है वो न्यूक्लियर मिसाइल को भी कैरी कर सकती हैं। तो ये बहुत ही एक लीथल कॉम्बिनेशन बन जाता है इस टाइप के सबमरीन्स का, जो कि इंडिया अभी करंटली डेवलप कर रहा है। और कई उसके मतलब न्यूक्लियर क्लास के जो सबमरीन्स है वो ऑलरेडी हमारे इंडियन नेवी के बेड़े में इंडक्ट हो चुके हैं और हम ज़्यादा बना रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है, इसलिए इसको बनने में समय लगता है। हमारे पास कई सारे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, लेकिन डीजल वाले सबमरीन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। लॉन्च फ्रॉम द अरिहंत क्लास सबमरीन विच पेट्रोल इन द सीक्रेसी अंडर द ओशियन। जो अरिहंत क्लास के सबमरीन होते हैं वो सीक्रेटली किसी भी ओशियन में जाके पेट्रोल कर सकते हैं या फिर अपने काम को कर सकते हैं और कोई इसको जल्दी डिटेक्ट नहीं कर सकता। आगे इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि अगर हम लैंड बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल की बात करें तो हमारे पास अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, ब्रह्मोस और आकाश ऐसे सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल है। ब्रह्मोस दुनिया का सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। के मिसाइल सीरीज में तब हमें मिलता है लॉन्च फ्रॉम द बीनीथ ऑफ द सी स्टेल्थ बेस्ड न्यूक्लियर कैपेबल। जो अरिहंत क्लास के सबमरीन होंगे वो स्टेल्थ बेस्ड होंगे और इनको सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है के मिसाइल्स को। की डिफरेंस इनमें की डिफरेंस क्या है? मोबिलिटी, स्टेल्थ और सर्वाइबिलिटी है। करंट के सीरीज मिसाइल लाइक K15 यानी कि जो K15 है इसे हम सागरिका के नाम से भी जानते हैं, इसको हम सागरिका के नाम से भी जानते हैं। K4R सुपरसोनिक यानी कि इनकी जो स्पीड है वो मैक 2 से मैक 3 है। और उसके बाद जब हम K5 बना रहे हैं और K6
जो भी अंडर डेवलपमेंट है वो हाइपरसोनिक होने वाले हैं। NK5 NK6 आर एक्सपेक्टेड टू मूव टुवर्ड द हाइपरसोनिक स्पीड एंड MIRV टेक्नोलॉजी। MIRV टेक्नोलॉजी जो मैंने वही बताया कि एक साथ कई सारे वॉरहेड को कैरी कर सकता है, उसको हम कहते हैं MIRV टेक्नोलॉजी। तो आई थिंक आपको ये सारा एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर आपको कोई इसमें डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछिएगा, आपको हम इसका रिप्लाई देंगे। फिर आपसे मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।